श्याम धर्म यात्रा के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा को विधि विधान के साथ किया जाता है। आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व भी कहते हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अब इसके पीछे की कहानी यह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान इंद्र जी ने ब्रज गांव में बहुत तेज बारिश कर दी थी, जिस कारण से बाढ़ आ गई। और जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा तो उन्होंने सभी की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया था। कई दिनों बाद जब बारिश नहीं रुकी तो भगवान इंद्र ने स्वयं श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और बारिश को रोक दिया। इससे श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र के घमंड को चूर कर दिया और तभी से ब्रिजवासियों ने श्री कृष्ण भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया, जिसे आज हम गोवर्धन पूजा कहते हैं। और इसके बाद से धीरे धीरे यह पर्व जो है वो पूरे देश में यह मनाया जाने लगा। और यह माना जाता है कि दिवाली के अगले दिन यह पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस पूजा को करने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से जो सक्षम बनने के लिए दिवाली पर्व के दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है। इन सभी कारणों की वजह से दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाने का महत्व बहुत अधिक होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा करने की संपूर्ण विधि क्या है। तो वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद आप जिन भी देवी या देवताओं को मानते हैं आप उनकी पूजा अर्चना करें। इसके बाद घर में गाय का गोबर लेकर आएं। ध्यान यह रखें कि गोबर पूर्ण रूप से शुद्ध हो, अर्थात गोबर के अंदर कंकड़ पत्थर यह मिले हुए नहीं होने चाहिए, ना ही उसमें गंदगी कोई मिट्टी मिली हुई हो। और गाय के इस गोबर से आप जो है भगवान गोवर्धन की आकृति बनाएं। ध्यान यह रहे कि गोवर्धन भगवान की आकृति शयन मुद्रा में हो और भगवान गोवर्धन की नाभि की जगह मिट्टी का आप जो है वो दीपक रख दें। नाभि वाले दीपक के अंदर दूध, दही, शहद, बतासे और गंगा जल है, उससे उसको भर दें। भगवान की आकृति को फूलों से सजाएं और निरंतर गोवर्धन भगवान का स्मरण करें। इसके बाद पूजा प्रारंभ करते हुए भगवान गोवर्धन को नैवेद्य और फल अर्पित जो होते हैं वो आप करें और भगवान गोवर्धन के आगे जो है वो दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद आप भगवान गोवर्धन की 7 बार जो है परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान लोटे में गंगा जल लेकर के और उस आकृति के चारों ओर गिराते चलें और मन में जो है भगवान गोवर्धन को याद करते चलें। और जल गिराने के साथ साथ जौ के बीज भी आप बोते हुए चलें। परिक्रमा के पश्चात अंत में भगवान गोवर्धन की आरती है वो आप उतारें और नाभि वाले दीपक में मौजूद प्रसाद का वितरण सभी लोगों में करें और भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद लें। तो यह थी गोवर्धन पूजा की संपूर्ण विधि। आपने देखा होगा 5 मिनट के इस वीडियो में जो है संपूर्ण गोवर्धन बनाने की आपको विधि बताई गई है और कैसे गोवर्धन भगवान की पूजा करनी है वो आपको बताया गया है। और भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार कुशल मंगल रहे और यह दीपावली आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर के आए। भगवान का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।